और दिखेंगे। और नंबर मेंबर कितने हैं वो? एक ऑफ है। अरे यहाँ तो नीचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर सभी से स्वागत करता हूं आप सभी का टॉप स्थान के ऐप पर, जिसने आपका जो मिशन है संग्राम बैच को लेकर आज लाइव क्लासेस है मेरी ऐप पर। इससे पहले मैं 4 क्लासेस आपकी लाइव ले चुका हूं, चारों के मैं भी आपसे डिस्कशन करूंगा, चारों नाम के। आज हम 5वीं क्लास को लेकर रैंकिंग के ऊपर आप सभी के साथ में आज जुड़ेंगे। सभी साथी जल्दी से जल्दी आ जाओ और अपनी नोटबुक निकाल के साथ रखना, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहो। हमारा मेन मिशन जो है वो है दिल्ली पुलिस को लेकर। तो अब की बार हमें दिल्ली पुलिस की जॉब लेनी है, चाहे वो रेडियो वाली हो, ड्राइवर वाली हो या फिर कांस्टेबल की हो। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी को मेरा राम राम, आदाब, सत श्री अकाल सभी साथियों को। किसी का कोई भी डाउट है अब तक का, जो पिछली 4 क्लास हो चुकी हैं, जो पिछली 4 क्लास हो चुकी हैं हमारी, उनका कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आपको लास्ट में मैं एक बार थोड़े से डाउट ले लूंगा लास्ट के 5 से 7 मिनट में। इससे पहले अब हम अपना 5वां चैप्टर आज स्टार्टिंग करने वाले हैं रैंकिंग का, ठीक है। तो रैंकिंग सबसे ऊपर डालने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है, और फिर सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और देन आज हम 5 चैप्टर को पार्ट नंबर फर्स्ट इसका कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है वो अल्फाबेट का किया है, यानी कि अल्फाबेट का किया है। दूसरे पर वर्णमाला, हमने कौन सा किया है? वर्णमाला का चैप्टर। दूसरे पर यदि हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो हमने किया दिशा और दूरी। इसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे दिशा और दूरी के। तो सारे क्वेश्चंस ज्यादातर यहाँ पर दिशा दूरी के कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ आपको मिल गई होंगी। सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं मिली, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आगे से आपको कोई भी क्लास मिलेगी तो उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ भी आप सभी को साथ में मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो था हमारा, वो था हमारा वर्गीकरण का। कौन सा था? हमारा वर्गीकरण का तीसरा चैप्टर था। और चौथा चैप्टर जो था हमारा, पहला हो गया वर्णमाला, दिशा दूरी, वर्गीकरण, और एक हमने टॉपिक नंबर 5 को आज उठाया है रैंकिंग। अब रैंकिंग को भी हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे भाई। किसको? रैंकिंग को। तो रैंकिंग की पार्ट क्लास है, आप अपनी अपनी नोटबुक जो भी आप रफ वर्क में कर रहे होंगे उसे जरूर डाल देना, ठीक है। चलो, सबसे पहले रैंकिंग के अंदर हमें कुछ बातें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनमें से कुछ बातें आप पर आती होंगी पहले से ही। राइट और लेफ्ट क्या होता है ये चीज आपको पता होगी। यहां पर यदि मैं लिखता हूं राइट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। राइट माने क्या होता है आपको पता है? हमारा जो दायां हाथ होता है, यानी कि हम बात करें दाएं की, तो वो राइट होता है। और यदि मैं बाएं की यहां पर बात करूं तो वो मेरा लेफ्ट होता है। ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आप सभी को मालूम होंगी, जो कि मैं दिशा और दूरी में इस पर भी डिस्कशन कर चुका हूं, राइट और लेफ्ट पर। तो दोस्त, आज हम 3 चीज नई सीखेंगे। क्या चीज? 3 चीज नई 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 सीखेंगे। बताने से पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको तीनों चीज बता देता हूं। एक लेफ्ट और राइट पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, हम सीखेंगे टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम क्या होता है, ठीक है। टॉप माने होता है सबसे ऊपर वाला प्लेस, और बॉटम माने होता है सबसे नीचे वाला प्लेस। राइट माने होता है दायां हिस्सा, और लेफ्ट माने होता है बायां हिस्सा। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, रैंकिंग। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि रैंकिंग में कितने टाइप होते हैं। तो दोस्त, रैंकिंग में 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तीनों पार्ट की 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू आपके पास में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आप लेकिन सीरीज से ही देखना, जो वीडियोस है आप सीरीज से देखना, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले पार्ट फर्स्ट, फिर पार्ट सेकंड, फिर पार्ट थर्ड, जिसमें 4 है उसमें पार्ट 4 आप रैंकिंग का देख सकते हो। अब सबसे पहले बात आती है टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट की।
हम टाइप नंबर फर्स्ट में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे किसी भी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, यानी कि हम टोटल संख्या किस तरीके से निकालते हैं। क्या चीज भाई? टोटल संख्या हम किस तरीके से निकालते हैं, ये हम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे जो टाइप नंबर फर्स्ट होगा। इसके बाद आपका शुरू होगा टाइप नंबर सेकंड। कौन सा टाइप शुरू होगा? सेकंड टाइप यहां पर शुरू होगा। ठीक, अभी मैं देखूंगा। तो हम टाइप नंबर फर्स्ट में टोटल संख्या निकालेंगे और देन इसके बाद टाइप नंबर सेकंड में हम किसी भी स्टूडेंट का, किसी का लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम, टॉप या बॉटम से इसका स्थान निकालेंगे, यानी कि प्लेस निकालेंगे। ठीक है, टॉप या बॉटम से, लेफ्ट या राइट से उसका स्थान निकालेंगे। अब बात आएगी फिर तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, टाइप नंबर थर्ड में हम इनके बीच बैठे बीच स्तुतों की संख्या निकालेंगे, यानी कि मिडिल नंबर। मिडिल नंबर कितने स्टूडेंट इनके बीच में बैठे हुए हैं, ये हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्त आज का जो पार्ट होगा, यानी कि टाइप नंबर जो फर्स्ट होगा वो टोटल से रिलेटेड होगा। टोटल हम इसमें सीखेंगे। ठीक है भाई, सबकी बात समझ में आई? एक बार कमेंट यहाँ दिख जाएंगे, देखो एक बार मुझे सभी साथी बताओ, इतनी बात आप सबके समझ में आ गई हो तो मैं टाइप नंबर फर्स्ट को आरंभ करता हूं। टाइप नंबर फर्स्ट जो है वो मैं शुरू करता हूं। टाइप नंबर में फर्स्ट को आरंभ करता हूं। तो चलिए भाई, फर्स्ट टाइप में क्वेश्चंस कराने से पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूं। बेसिक क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट का, ये कोई एक पोल है। क्या है ये? एक पोल माने आप सभी जानते होंगे एक खंबा। पोल को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पोल को हम खंबा कहते हैं। ये कोई एक खंबा है और इस खंबे पर ये कोई पुल पड़ा है। ये एक दूसरा पोल है जो जिसका नाम है बी और इस पोल का नाम है ए। अब आपसे क्वेश्चन है कि ए और बी, यहां पर मैं व्यक्ति बैठा देता हूं। ये एक व्यक्ति, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। अब आपसे यदि क्वेश्चंस में फर्स्ट पुटअप करता हूं कि ए पोल से लेकर बी पोल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुनेंगे आप सभी। ए पोल से लेकर बी पोल तक उनके दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। मैं ये भी बोल सकता हूं, दूसरी भाषा में मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठे हैं यहां पर। तो देखो काउंट जब करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका जवाब आएगा कि इसमें टोटल जो स्टूडेंट्स की संख्या या कैंडिडेट की जो संख्या है वो 6 है। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी, यहां तक की बात सभी को क्लियर है। ठीक है भैया, यहां तक की बात सबके क्लियर हो गई होगी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या यहां तक कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आप सुनेंगे। यदि ये जो थर्ड प्लेस पर बैठा हुआ है, ये थर्ड प्लेस पर जो बैठा हुआ इंसान, थर्ड प्लेस पर बैठा हुआ कैंडिडेट या थर्ड प्लेस पर बैठा हुआ कोई भी बंदा, मैंने माना यहां पर राम बैठा है और इसका स्थान जो है वो थर्ड है। कौन सा स्थान है इसका? थर्ड। कहां से? इसका आगे से, यानी कि लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड है भाई? ये राइट साइड होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कौन सी साइड है? ये लेफ्ट साइड है। और इस साइड जब मैं आऊंगा तो ये कौन सी साइड होगी मेरे दोस्त? ये राइट साइड होगी भाई। ठीक है, इतनी बात सबके बात समझ में आई ना कि ये साइड लेफ्ट होती है, ये साइड राइट होती है। इनके बीच में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 6 हैं। राम यदि तीसरे नंबर पर है, राम कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर राम बैठा हुआ है। अब आपसे पूछा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए राम जो है इस साइड से कौन से नंबर पर बैठा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राम जो है वो राइट साइड से, यहां पर लिख लेते हैं राम
दाएं हाथ से दाएं से राम दाएं से कौन से राम दाएं से कौन से स्थान पर है स्थान पर है। तो दोस्त आप किस तरीके से निकालोगे इस साइड से कौन से स्थान पर है। तो देखो 1 2 3 4 तो आपका जवाब यहां पर क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आया कि आपसे पूछा राइट साइड से राम कौन से स्थान पर है तो चौथे स्थान पर बैठा है। देखो 1 2 3 और 4 यहां पे राम बैठा हुआ है। लेकिन इस साइड से बात करूं तो 1 2 3 इस साइड से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर उत्पन्न होगा। क्या आएगा क्वेश्चन पता है। आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा क्या कि राम का लेफ्ट साइड से यहां पे दिखाता हूं राम का लेफ्ट साइड से यदि राम का लेफ्ट साइड से थर्ड स्थान है और राम का राइट साइड से फोर्थ स्थान है। अब आप सब ये बोलोगे कि भाई आपने तो बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या कितनी दी हुई है 6 दी हुई है 6 दी हुई है। मैं फिर बोलूंगा कि हाँ भाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठे हैं 6 बैठे हैं। अन्यथा गिन लो 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन इन दोनों को यदि मैं प्लस करता हूं 4 और 3 को मैं प्लस करता हूं तो मुझे तो पता लगता है कि 7 बैठे हुए हैं एक लाइन में। तो एक कैंडिडेट फालतू है एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा है कि नहीं। आप बताइए टोटल 6 बंदे हैं लेकिन यहाँ 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं। तो जब टोटल 6 बंदे हैं तो ये 7 कैसे हो गया भाई। इसी से एक फॉर्मूले का जन्म होता है और रैंकिंग का वहीं से पार्ट शुरू होता है। शायद आप सभी ने वो फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। क्या राइट प्लस लेफ्ट माइनस का 1। तो दोस्तों मैं देखो यहीं पर आपको बताऊंगा। इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं दिखेगा। ये देखिए अब हमने क्या बोला था यहां पर आपका ये 7 आ रहा है ना 7 और जबकि टोटल कैंडिडेट है कितने मेरे पास में 6। तो टोटल ये फॉर्मूला होता है आप सभी लिख लेना। टोटल जो होता है राइट प्लस लेफ्ट और उसमें से हम एक घटाते हैं। ये जो एक माइनस है ना फॉर्मूले में ये जो एक माइनस करा है मैंने फॉर्मूले में इसीलिए किया है कि 4 और 3 तो होता है 7 लेकिन टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 6। तो कितने कैंडिडेट बढ़ गए एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो गया। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो एक कैंडिडेट है कौन सा जो हम माइनस कर रहे हैं जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्त। ठीक है तो देखो ये जो एक माइनस वाला कैंडिडेट है इधर से भी मैंने राम को गिन लिया। जब मैं लेफ्ट साइड से जा रहा था तो मैंने राम को यहां पर गिन लिया थर्ड में। ठीक है भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इधर से गया तीसरे नंबर पर मुझे राम मिला। लेकिन अब जब मैं राइट साइड से आया तो मैंने देखा कि ये 4 नंबर पर बैठा है। क्या मैंने राम को 2 बार काउंट किया है। एक बार राइट से भी काउंट कर लिया और एक बार लेफ्ट से भी मैंने काउंट कर लिया। जब कोई भी व्यक्ति एक सीट पर कितनी बार बैठ सकता है केवल एक बार बैठ सकता है और हमने राम को कितनी बार बैठा दिया 2 बार बैठा दिया। इसलिए हमें एक बार राम को माइनस करना पड़ता है। इसीलिए फॉर्मूले में हमेशा राइट प्लस लेफ्ट -1 दिया होता है। अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि -1 क्यों किया। समझ में आ गई बात। हम किसी भी व्यक्ति को एक सीट पर एक बार बैठा सकते हैं बस। और बैठा कितनी बार है राम 2 बार। तो बैठा एक बार सकते हैं बैठा है 2 बार तो उसमें से एक कम कर दो तो मैंने -1 कर दिया। अब आप अपने फॉर्मूले में पुट करके देखो राइट साइड से कितना नंबर है 4th नंबर है और लेफ्ट साइड से कितना नंबर है 3rd नंबर है उसमें से एक माइनस। तो 4 और 3 7 7 में से एक गया। टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी आ गई 6 आ गई। तो देखो आपका भी टोटल क्या था 6 था और अभी कितना गया 6 आ गया। यानी कि तभी से हमने रैंकिंग के लिए इस फॉर्मूले का निर्माण होता है राइट प्लस लेफ्ट -1।
अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, क्या फॉर्मूला जो है वो राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 होगा? कभी कभी ये सीरीज जो लेटा हुआ पोल है, कभी कभी ये खड़ा भी हो सकता है, स्टैंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी पोजीशन में आ सकता है। जब ये खड़े की कंडीशन में आएगा तो वहां पर हमको टॉप और बॉटम लेना है। टॉप माने ऊपर वाला हिस्सा, बॉटम माने नीचे वाला हिस्सा। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूं टॉप और बॉटम का खेल। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पोल लेना है भाई। ये मैंने ले लिया एक पोल, ठीक है भाई, ये मैंने एक पोल ले लिया। अब इस पोल, ये जो साइड है इसकी, इसे हम कहेंगे टॉप। क्या कहेंगे भाई? इसे कहेंगे टॉप, और नीचे वाले पोल को हम कहेंगे बॉटम। क्या कहेंगे? बॉटम बोलेंगे भाई। ऊपर वाले को बोलेंगे टॉप और नीचे वाले को बोलेंगे बॉटम। ठीक, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें भाई। अब बात आती है व्यक्तियों को यहां पर अंदर बैठाने की। ठीक है, किसकी बात आएगी? अंदर बैठाने की। मैंने क्या काम किया, एक लड़का यहां बैठाया, दूसरा लड़का यहां बैठाया, तीसरा लड़का यहां बैठाया, चौथा, पांचवा, छठा और 7। इस प्रकार से मैंने इस पोल में 7 बंदे बैठा दिए। जैसे हम खो खो वगैरह खेलते हैं ना, तो इस तरीके की लाइन बनाते हैं। तो यहां पर नाम है इसका ए, ये भी ए है, ABCD मान लो आप, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेना। कितने हैं? ये पोल है भाई, इसे मत गिनना। व्हाइट कलर जो हो रखा है इसे मत गिनना। ये एक पोल है, आपको इसके अंदर के टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट की संख्या इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल कैंडिडेट मेरे पास में कितने आ गए? 7। यदि मैं टोटल स्टूडेंट की बात करता हूं तो मेरे पास में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 7 होंगे। तो मैंने यहां पर ये 7 लिख दिए। यहां तक किसी को कोई आपत्ति? ठीक। अब किसी को मैं एक नाम दे देता हूं, जैसे मैं यहां पर नाम दे देता हूं R। कौन सी पोजीशन पर? यदि इसकी टॉप से पोजीशन पूछी जाती है तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि R नाम का जो व्यक्ति है, R नाम का जो व्यक्ति है, इसकी टॉप से पोजीशन क्या है? बताओ, R नाम के व्यक्ति की टॉप से पोजीशन क्या है? कौन बताएगा? फटाफट से एक बार मुझे बता दो। और फिर उसके बाद बताना कि R नाम की बॉटम से पोजीशन क्या है? किससे भाई? बॉटम से। R नाम की टॉप से पोजीशन क्या है? R नाम की बॉटम से पोजीशन क्या है? इस बात का जवाब आप सभी साथी फटाफट से एक बार देंगे भाई। ठीक है, जवाब सही है ना मोहित? ठीक है, 7। ठीक है भाई, ऊपर से चेतन का बताया कि ऊपर से तीसरे नंबर पर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, यदि टॉप से पूछा जाता है R नाम के व्यक्ति का, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तीसरा स्थान ये हो गया और चौथा स्थान ये हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपको R का टॉप से बताना है, तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 4th। कौन सी पोजीशन हो जाएगी भाई? 4th। भाई जल्दी से बताओ कौन सी पोजीशन हो जाएगी? 4th हो जाएगी। बॉटम से 4th? हाँ, तो 4th पोजीशन हो गई आपकी टॉप से, और बॉटम से कौन सी होगी? 1 2 3 और 4। कौन सी पोजीशन हो जाएगी भाई? बॉटम से भी कौन सी पोजीशन हो जाएगी? इस बॉटम को थोड़ा सा साइड में लिखते हैं ना, इस बॉटम को थोड़ा सा उठा के साइड में लिखते हैं, तो BOTTOM। तो देखिए भाई, अब यहां से मैं देखता हूं कि बॉटम से जो पोजीशन हो जाएगी वो भी कौन सी हो जाएगी? 4th हो जाएगी। 4th। अब इसमें भी वही क्वेश्चंस मेरे पास में पुटअप हुआ जो कि अभी सीधी लेटी हुई लाइन यानी कि पोल पर हो रहा था। क्या कि R का टॉप से और बॉटम से 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन मेरे पास तो टोटल कैंडिडेट 8 तो है ही नहीं। कितने कैंडिडेट हैं? 7 कैंडिडेट हैं। तो भाई फिर ये 8 कहां से आ गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए। देखो ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये वाला पॉइंट देख रहे हो 4 और 4, ये सब तो मैंने एक बार काउंट किए हैं। देखो 1 2 3 4।
अब नीचे से 1 2 3 4, लेकिन इस आर नाम को मैंने कितनी बार काउंट कर दिया है, ये देखो कितनी बार काउंट करा है, 2 बार काउंट करा है, जबकि मुझे करना कितनी बार काउंट चाहिए था, 1 बार। तो मैं इसमें से 1 को माइनस कर दूंगा तो मेरे टोटल नंबर निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे भाई, टोटल नंबर निकल के आएंगे। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो हाँ जी क्लियर है। क्लियर का एक बार फटाफट से मैसेज वो कमेंट करो भाई, क्लियर का मैसेज करो फटाफट से। 4 4 4 ठीक है, एक बार फटाफट से बताओ ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे की तरफ फिर मैं आपको फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है भाई, एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। अब टोटल नंबर निकालने के लिए मुझे यहां भी एक फॉर्मूला बन गया। क्या, टोटल निकालने के लिए यहां भी मेरे पास एक फॉर्मूला बना। क्या, मैं टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप प्लस बॉटम -1। क्लियर है सभी को? मोहित, प्रीति, राहुल, आंचल, सौरभ, ठीक है मेरे भाई, सबको क्लियर है ना? चलो अब ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में नोट करना जो मैं आपके साथ में लिखाने जा रहा हूं। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। यही सेम एज इट इज ऐसी की ऐसी पीडीएफ आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी क्लास फाइनल होने के बाद में। अब देखिए यहां पर, अब हमारे पास में इस चैप्टर को करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। इस चैप्टर को करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं, बताइए भाई, कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है टोटल निकालने के लिए, जो मैं आपको बता चुका हूं। टोटल निकालने के लिए क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1 इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले का जन्म होता है ये देखिए। एक होता है टोटल, एक और फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है कि टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। समझ जाना भाई, टी का मतलब टॉप है, बी का मतलब बॉटम है, -1, लेकिन इस वाले टी का मतलब क्या है, टोटल कैंडिडेट है। अब इसके साथ में आपको ट्रिक भी साथ के साथ में बताता जाऊंगा। पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं यहां पर। अब आपसे कभी कभी ऐसा होगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके पास में गिवन होते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। जब आपसे लेफ्ट पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है मेरे भाई, लेफ्ट के बारे में पूछा जाता है। लेफ्ट पूछा जाता है तो लेफ्ट को यही रहने देना है। टोटल में से राइट को माइनस करना है और उसमें +1 करना है। यदि लेफ्ट पूछा जाता है आपसे तो टोटल में से राइट को माइनस करना है, उसमें 1 को प्लस करना है। यही आपसे राइट पूछा जाता है। क्या भाई, राइट। तो राइट के लिए मैं क्या काम करूंगा, टोटल माइनस लेफ्ट +1, ये 3 फॉर्मूले मेरे बनते हैं इस साइड से भाई। ठीक है, ठीक है भाई, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं देखता रहूं। ठीक है, अब यहां पर भी ये टोटल है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, टॉप। टॉप के लिए मैं टोटल में से माइनस करूंगा बॉटम। क्या चीज, बॉटम टोटल में से माइनस करूंगा और उसमें 1 प्लस कर दूंगा। यही मुझे बॉटम निकालना पड़े तो टोटल में से टॉप को माइनस करूंगा, +1 कर दूंगा। भाई ये फॉर्मूले आप सभी को क्लियर हो गए हो तो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन फिर हम करेंगे। क्वेश्चन, ये बातें आपको क्लियर हो गई हो तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। एक बार फटाफट से सभी साथी बता देंगे कि हाँ भैया ये बात क्लियर हो गई। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? थम्स अप करो भाई, एक बार थम्स अप कर दो सब। अब सबसे पहला आता है मेरा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में ये,
हाँ, एक चीज और यहाँ पर देखिए भाई, किसी की पोजीशन निकालने के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखो, किसी की भी पोजीशन निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए एक बार यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें टोटल निकालने के लिए हमने ये तो पढ़ लिया कि हम लेफ्ट में राइट प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे सभी साथियों, हमारे पास में किसी की भी, जिसका भी नाम दे रखा है, मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूं सीधा सीधा, जिसका भी आपको नाम दे रखा है, ये आपको दोनों साइड से दिया होना चाहिए, ये नाम आपको दोनों साइड से दिया होना चाहिए, दोनों साइड से गिवन होना चाहिए, गिवन, दोनों साइड से कैसा होना चाहिए, गिवन। दोनों साइड का मतलब इसकी पोजीशन मुझे लेफ्ट से भी और राइट से भी मालूम होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिखता हूं, जैसे कोई राम है, राम की लेफ्ट साइड से 10वीं पोजीशन है और उसकी राइट साइड से 10th पोजीशन, यानी कि दोनों से क्या है, 10। तो आप मुझे बताइए, राम की क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, राम की क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ये मुझे बताइए। राम की क्लास में लेफ्ट से 10th नंबर पर है, राइट से भी 10th नंबर पर है, तो राम की क्लास में टोटल कितने साथी हैं, बताओ भाई एक बार सभी साथी। ठीक है भाई, चलो कितने अब देखिए, वही चीज मैं फिर से आपको बता दूं, राम का हमें दोनों साइड से पता होना चाहिए, जो कि पता है। राम लेफ्ट साइड से भी मुझे पता है कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर, और मुझे राइट साइड से भी पता है कौन से नंबर पर है, 10 नंबर पर। तो दोनों को मैं प्लस कर दूंगा और उसमें से एक घटा दूंगा, मेरा जवाब आएगा टोटल क्लास में कितने साथी है, 19 साथी है। कितने भैया, 19। मोहित, राहुल, आंचल, चेतना, सौरभ, प्रीति, बहुत बढ़िया। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 19 विद्यार्थी हैं इसकी क्लास में। अब एक छोटा सा दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरा एग्जाम्पल आप सभी को जवाब देना है इसका भाई। यदि एक मोहन नाम का लड़का है, मोहन का जो स्थान है वो लेफ्ट साइड से 10th नंबर पर है ना, और राम का राइट साइड से 12वां नंबर है। राइट साइड से कौन सा नंबर है, 12वां। तो बताइए इसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ध्यान से बताना भाई सभी। संगीता बहुत अच्छे। अब क्या बोला मैंने, मोहन जो है वो लेफ्ट साइड से 10th नंबर पर है, राम जो है वो राइट साइड से 12th नंबर पर है। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, ये चीज आपको बतानी है। बताओ भाई कितनी है, फटाफट से सभी साथी बताएंगे कितनी है संख्या। तो भाई आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं बता सकते हो, तो इसका जवाब होगा नॉट डिफाइन। क्या होगा इसका जवाब, नॉट डिफाइन। यहाँ ऑप्शन होगा आपका नॉट डिफाइन, या फिर होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, या ऑप्शन में दिया होगा नॉट डिफाइन, या दिया होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी कि आंकड़े जो हमें दे रखे हैं वो पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ तो मोहन का नाम दिया है लेफ्ट और यहाँ राम का नाम दिया है राइट में, तो नाम दोनों क्या हो गए, वो अलग अलग हो गए। टोटल निकालने के लिए मेरे पास किसी एक व्यक्ति का नाम दोनों साइड से पता होना चाहिए, लेफ्ट से भी और राइट से भी। यहाँ मुझे लेफ्ट से भी मालूम है और राइट से भी मालूम है, लेकिन ये दोनों नाम सिमिलर नहीं है। एक नाम मोहन है और एक नाम राम है। यहाँ कोई एक नाम होता तो मैं टोटल स्टूडेंट निकाल सकता था। सौरभ का सही है भाई, नहीं निकाल सकते। ये 20 और 21 भाई आप सभी का गलत है। जब अभी मैंने बताया है
कि दोनों नाम कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। यहां मोहन है तो यहां भी मोहन होना चाहिए था, या फिर यहां राम है तो यहां भी राम होना चाहिए था, तभी आप टोटल कैंडिडेट उस क्लास के निकाल सकते हो, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते हो भाई। चले आगे की तरफ चलें, अब क्वेश्चंस पर चलते हैं मेरे दोस्त। चलो, इतनी बात सबके क्लियर हो गई ना? कोई बात नहीं, चलो गलत बता दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही बताना, ठीक है। चलो, अब मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन देखूंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक दो क्वेश्चंस हम पूरे फॉर्मूले से करेंगे, उसके बाद के हम उड़ाना सीखेंगे, उसके बाद के क्वेश्चंस को हम उड़ाना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चंस को हम उड़ाना सीखेंगे, ठीक है भाई। चलो देखो भाई, अब लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 18वें स्थान पर है, यानी कि एक कोई लड़का है, वो लेफ्ट साइड से भी 18 स्थान पर है और राइट साइड से भी वो 18 स्थान पर है, ठीक है भाई। बात को समझने का प्रयास करेंगे। दोनों साइड से 18 स्थान पर बोला है, पंक्ति में कितने लड़के हैं, टोटल आपसे पूछा है। क्या पूछा? टोटल। तो लेफ्ट प्लस राइट करो, उसमें से एक घटा दो, तो यानी कि 18 प्लस 18 माइनस 1, 18 दूनी कितने होते हैं? 36, 36 में से एक गया तो जवाब आएगा आपका 35। क्या जवाब आएगा? 35, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में भी लिया हो क्वेश्चन। चलो भाई, कितना जवाब आएगा आपका? 35 इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो और फटाफट से इसका जवाब बताओ। इसके बाद हम सीधे सीधे ट्रिक पर आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या काम करना है? हमसे कहीं भी टोटल पूछा जाता है, हमसे कहीं भी टोटल पूछा जाता है तो हम क्वेश्चन में ही ऐड करेंगे। अब हम नोटबुक पे नोट नहीं करेंगे, हमको सीधा क्वेश्चन में ऐड करना है, उसमें से एक घटा देना है। भाई किसके लिए बता रहा हूं? जब आपको टोटल निकालना पड़ेगा उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। चलो, लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे की छोर से 7वें स्थान पर है, तो टिक लगाते चलते हैं 7 के साथ। मनु जो है वो कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। और श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। श्रेय जो है वो मनु से 10 स्थान ऊपर है। यदि श्रेय ऊपर के छोर से 8वें स्थान पर है, यानी कि श्रेय जो है ऊपर के छोर से 8वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? फटाफट से बताएंगे। 26 और 24 भाई, 26 और 24 ऑप्शन के जवाब आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, 24 वाले बहुत अच्छे। अब हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हमसे पूछा है, तो बताइए। तो आप साथी एक बार देखेंगे यहां पर, अब वो नीचे की छोर से 7वें स्थान पर है, यानी कि नीचे से देखा जाए तो वो कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर बोला कि श्रेय जो है मनु से 10 स्थान ऊपर है, श्रेय से मनु से 10 स्थान ऊपर है, तो वो 10वें स्थान पर तो बैठी होगी, यानी कि वो 10 स्थान ऊपर है तो 10वें स्थान तो बैठी होगी। तो दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने नंबर का होगा? वो 9 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा भाई? 9 नंबर का वो गैप होगा। फिर बोला कि श्रेय ऊपर के छोर से 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 8वें पर। अब आप इन सब को प्लस करोगे तो 7 दूनी 14, तो आंसर आएगा 24। क्या आंसर आएगा मेरे दोस्त? 24 इसका सही उत्तर होगा। बताओ सबकी बात समझ में आई कि नहीं? 24 सबका आ गया कि नहीं आया? 26 नहीं भाई, 24 सौरभ का सही है, ठीक है। फटाफट से एक बार बताओ 24 समझ में आया या नहीं? 7वां स्थान ऊपर से है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 स्थान ऊपर से है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने 10 की जगह 9 क्यों लिखा?
मैंने 10 की जगह 9 इसलिए लिखा है कि वो 10 स्थान ऊपर है, यानी कि 10वां जो स्थान है वहां पर वो बैठी हुई है। तो उससे नीचे कितने नंबर है? 9 नंबर है। उससे नीचे कितने नंबर है? 9 नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? फटाफट से 4 का आंसर बताएंगे। कौन बताएगा 4 का आंसर? बहुत बढ़िया। चौथे का आंसर बताओ भाई, 4th क्वेश्चन का। 74 लड़कियों की एक पंक्ति है, यानी कि टोटल कितने हैं? 74। श्वेता जो है बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। पलक श्वेता के दाएं 7 स्थान पर है, श्वेता के दाएं हाथ पर। ये वाली लाइन बनी हुई है, ये लाइन बन रही है। ठीक है, यहां पे ले लेता हूं मैं। ठीक, चलो अब हमसे क्या बोला है? 74 लड़कियां टोटल है। टोटल संख्या लिख लो, TOTAL। टोटल कितने हैं? 74। फटाफट से एक बार आप हल करो, पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करो कि कितना इसका जवाब आपका आएगा, फिर हम देखते हैं। ठीक है, अब टोटल हमारे पास 74 है। श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, जैसे कि श्वेता का स्थान यहां पर मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब बोला पलक, यानी कि पलक नाम की जो लड़की है श्वेता के दाएं 7 है। श्वेता यहां पर है तो दाएं 7 है, तो इसमें 7 जोड़ दो आप, इसमें 7 जोड़ दो, 7 दूनी 14, यानी कि ये आ जाएगी 34 नंबर पर। कौन से नंबर पर भाई? 34 नंबर पर। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से कौन सा होगा या क्या होगा? पंक्ति के दाएं छोर से क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके पास में 74, इसमें से 34 आपको माइनस करने हैं और इसमें +1 करना है। तो देखो, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 3 गए तो आपके पास बचेंगे 4, तो 40। 40 और 1 कितना होता है? 41। बताइए भाई, बात समझ में आई? 41 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नहीं मेरे भाई, 41। रविंदर सही है, 41 होगा। 7 स्थान बाद बोला है तो 27 में 7 जोड़ दो तो 34 स्थान पर कौन आ जाएगी? पलक आ जाएगी। कौन से स्थान पर? 34 पर। टोटल कितने हैं? 74। 74 में से 34 गए, कितने बचे? 40। 40 में 1 प्लस करो, कितने बचे? 41 बचे। कितने बचे मेरे भाई? 41। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक पंक्ति में 45 वृक्ष लगे हुए हैं, यानी कि कोई एक पंक्ति है उसमें टोटल जो है वो 45 पेड़ है। कितने हैं? टोटल 45 पेड़ है। नींबू का जो वृक्ष है वो दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? दाएं यानी कि राइट साइड से आपको नंबर दे रखा है 20। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो, आपको सीधा सीधा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 प्लस कर देना है। 1 प्लस कर देना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 1 प्लस कर देना है। तो देखो 45 में से 20 माइनस करो, उसमें 1 प्लस कर दो, तो ये बचेगा 25 + 1 बराबर हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा दोस्त? 26 हो जाएगा। सर साउंड रिपीट हो रही है। करण यादव, क्या मेरी साउंड रिपीट हो रही है? एक बार मुझे बताएंगे सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करके बताओ 6 का क्या जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। एक पंक्ति में श्याम जो है अमर से 15वें स्थान और पीछे से 13वां है, यानी कि आगे से भी दिया है पीछे से भी दिया है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे इसको आंसर बताएंगे। हम 6 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे,
आपको ऊपर से भी दिया हुआ है और नीचे से भी दिया हुआ है, दोनों को प्लस करके उसमें से एक घटाना है बस। तो देखो क्या है, 15 प्लस 13 माइनस 1, तो हो जाएगा आपका 5 और 3 8 में से 1 गया 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। प्रिया जो है ऊपर से भी इस साइड से भी दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, क्या बताना है, टोटल बताना है। आपको दोनों साइड से उसकी पोजीशन दी हुई है, आपको बतानी है टोटल कितनी है। तो दोनों साइड से पोजीशन कितनी है 11, तो 11 प्लस 11 कितने होते हैं 22, और 22 में से एक माइनस कर देंगे तो जवाब होगा 21। क्या जवाब होगा भाई 21, इसका सही जवाब होगा। किसी ने दिया भाई 21, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, 21 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलो चलो अगले क्वेश्चन पर चलें भाई। ऐसे ही अब विदाउट पेन आपको जवाब देने हैं, विदाउट पेन और पेंसिल। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या होता है। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में आशा का स्थान 21 है, तो उसके अंतिम स्थान से क्या होगा। यानी कि ऊपर से उसका स्थान दे रखा है 21, टोटल कैंडिडेट दे रखे हैं 51, आपसे पूछा है कि उसका अंतिम स्थान क्या होगा। तो आप क्या काम करोगे, टोटल में से माइनस करके उसमें एक प्लस कर दोगे। तो देखो भाई 51 माइनस 21 प्लस 1 करना है, तो मेरे पास लास्ट से नंबर आ जाएगा। तो क्या आएगा यहां से 30 प्लस 1 बराबर होता है 31। क्या होता है, ई ऑप्शन सही है इसका 31। बहुत बढ़िया, सभी साथियों का जवाब आ रहा है भाई, बहुत अच्छे, यानी कि आप सीख गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखो अच्छे से, ठीक है। चलो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक क्लास में 31 स्टूडेंट हैं, कितने विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 31 के बीच रजत का स्थान 17वां है। रजत का कौन सा स्थान है, 17वां स्थान रजत का है। बताइए कि अंतिम छोर से उसका स्थान क्या होगा, एंड साइड से उसका बताना है। फिर से वही दोनों का डिफरेंस करना है, उसमें एक प्लस करना है। तो 31 माइनस क्या करना है 17 प्लस 1। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिससे कि और जल्दी हम कर सकते हैं। तो देखो 7 और 3 10, तो बचेगा 4, 7 3 10 11 का 1, 4 बचा, यहां से हो गया 2, 2 में से 1 प्लस 1 करोगे तो आपके पास आएगा 15। क्या आएगा भाई 15। इसका एक तरीका और सुनो भाई, जल्दी क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, हमको यूनिट डिजिट देखनी है। क्या देखनी है हमको, यूनिट डिजिट देखनी है। जैसे देखो यहां पर यूनिट डिजिट की बात करूं, यहां पर यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, और यहां पर यूनिट डिजिट में क्या है 7 है। मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो 1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 11 में से 7 माइनस होगा, तो 11 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा 4, और 4 में जब 1 प्लस करोगे तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी 5 आएगी। ऑप्शन में देखो यूनिट डिजिट 5 किस में है, केवल इसमें है, तो आपका जवाब भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है भाई, फटाफट से एक बात बताओ, जल्दी से समझ में आ रही है बात। बताओ भाई बात समझ में आ रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ भाई बात समझ में आ रही है। ठीक है, 15 इसका सही जवाब होगा। अगली तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप यूनिट डिजिट से उड़ाना, किससे उड़ाओगे भाई, यूनिट डिजिट से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, किससे करो, यूनिट डिजिट से। बढ़िया, यस सर, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को आप यूनिट डिजिट से करना, बिल्कुल भी पेन का सहारा मत लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करो, निश्चित तौर से हो जाएगा। ठीक है, क्या है देखो,
40 विद्यार्थियों की एक क्लास के में आयुष्मान का क्रम कौन सा है? 19वां है। कौन सा क्रम है भाई? 19वें नंबर पर है आयुष्मान, 19 पर है। टोटल स्टूडेंट 40। तो बताइए कि अंतिम से कौन सा। अब हम यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ये 40 में से 19 माइनस और प्लस 1। अब यहां पर 10 ही तो होगा। 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। तो यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए मेरी? 2 आनी चाहिए। यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए मेरी? 2 आनी चाहिए। अन्यथा अब हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें से 1 गया, बचा 1। इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, 10 में से 9 गया, बचा 1। यहाँ 3 में से 2 गया, बचेगा क्या? यहाँ बचा 1, 3 में से 1 गया, बचा 2, प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 22। यानी कि यूनिट डिजिट से भी काम चल जाएगा क्वेश्चंस में। लेकिन जिसमें ये ऑप्शन दिया हो वहां पे आप पूरा सॉल्व करके जरूर देखना, अन्यथा गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 22 सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। किसी क्लास में मनोज का क्रमांक ऊपर से 8वां है, यानी कि ऊपर की साइड से उसकी कौन सी पोजीशन है? 8वीं पोजीशन है। नीचे से उसकी कौन सी पोजीशन है? 28। तो उसमें कुल विद्यार्थी बताने हैं। हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से उड़ाने का प्रयत्न करेंगे। 28 माइनस 1, 8 और 8 होते हैं 16। 16 में यूनिट डिजिट होती है 6। 6 में से 1 गया, हमारे पास आएगा 5। 5 कहीं भी नहीं है तो ऑप्शन होगा ई। तो ऑप्शन क्या होगा? ई इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में 35 आपका जवाब। किसी का नहीं आया अभी आंसर, ठीक है, किसी का भी नहीं आया। तो क्या जवाब होगा? 35 इसका सही जवाब होगा। करके देखना। इसे जब आप प्लस करोगे तो 8 दूनी 16 का 6, कैरी 1 हो गया, तो 31 में से 1 गया तो 35। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, पूरे से भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? किसी क्लास में आशुतोष का क्रमांक ऊपर से 15वां, यानी कि मैंने देखा ऊपर से 15, नीचे से 21। तो बताइए कि उस क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5। यूनिट डिजिट 5 है? हाँ है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन एक ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं दे रखा है, तो आप दोनों को एक बार प्लस करके माइनस जरूर करें। प्लस 21 माइनस 1 हो गया 36, माइनस 1 बराबर 35। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई सबके? 35, 36। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी ऐसे मत खाओ भाई। क्या खा लिया? क्या खा लिया भाई? भाई चलो कोई बात नहीं। अगली देखो, अगली है 42 छात्रों की कक्षा में मंजू का ऊपर से 16वां स्थान है, तो उसका अंत से कौन सा स्थान होगा? तो देखो 16 यहाँ पर है, 42 यहाँ पर है। अब इस 2 को 6 तो घट नहीं सकता, तो 12 होना चाहिए यहाँ पे। तो 12 में से 6 गया, कितना बचा आपके पास? 6। इसमें 1 प्लस करोगे तो 7। यूनिट डिजिट देखो किसकी साथ है? इसकी साथ है, तो इसका यही आंसर हो गया। चाहे आप प्लस करके देख लो। 42 माइनस 16 प्लस 1, तो देखो इसमें से इसे माइनस करोगे तो 6 बचेगा। यहाँ पे 6 बचेगा, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। उसमें आप 1 प्लस करोगे तो आपके पास 27 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? डी में दे रखा है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 27 बहुत अच्छे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है एक बार? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। करो भाई सब, करो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 को करो। धीरज का एक पंक्ति में दोनों साइड से कौन सा है? 5वां स्थान है।
इस क्वेश्चन को तुरंत कर देना दोनों साइड से, यानी कि चाहे लेफ्ट राइट या टॉप या बॉटम, कैसे भी आप जैसे इच्छा करें ऐसे मान लेना। दोनों छोर से 5-5 स्थान है, तो 5 और 5 कितने हो गए भाई? 10 हो गए। 10 में से 1 माइनस कर दिया, कितने बचे? 9 बचे। कौन से ऑप्शन में 9 दे रखा है? पहले ऑप्शन में ही 9 दे रखा है, तो 9 इसका जवाब हो गया भाई। क्या हो गया? 9। ठीक मोहित, सबसे पहले मोहित का। ठीक है भाई, क्या हो गया? आपका जवाब हो गया 9। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम किस पर भाई? 15 पर। फटाफट से सभी साथी 15 क्वेश्चन को उड़ा दो। कॉपी में नोट मत करना, ऊपर से ऊपर क्वेश्चन करने का प्रयास करो। 38 छात्रों की एक कक्षा में श्यामली का क्रम ऊपर से 18वां है और टोटल स्टूडेंट 38 हैं। आपसे नीचे से पूछा है, तो नीचे से निकालने के लिए क्या काम करोगे? 8 में से यूनिट डिजिट से करते हैं। टोटल है 28, ये दे रखे हैं 18। टोटल है 28, ये दे रखे हैं 18। 8 में से 8 गया, 0 बचा। 0 में मैं 1 जोड़ूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। यूनिट डिजिट किसी में 1 है? हाँ है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब इसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा भाई? 20। 20 में +1 करो तो कितना आएगा? 21। 21। ठीक है भाई, सबका आया 21? सबका आ गया 21? हाँ भाई, सबका 21। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। एक क्लास में अंजलि का क्रम ऊपर से 14 है, नीचे से 23 है। बताइए कि उस क्लास में कुल कितने छात्र हैं? जब आपको ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से दिया हो तो आप दोनों के यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे, उसमें 1 और प्लस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर है 3 यूनिट डिजिट और यहाँ पर है 4। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसमें से 1 माइनस करोगे तो 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा 36। कितना आएगा? 36। प्लस करो 14 + 23 -1, तो 14 + 23 हो गए 37। 37 में से 1 आप कैंसिल आउट करोगे तो 36। 37 में से 1 आप कैंसिल आउट करोगे तो 36 आएगा। बहुत बढ़िया, सभी साथियों ने 36 दे दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्या दे रखा है? 83 स्टूडेंट की एक क्लास में विजय जो है ऊपर से 14 है, यानी कि टॉप स्थान से उसका 14 नंबर है। टोटल स्टूडेंट ये हो गए, 14 स्टूडेंट है वो टॉप से, आपसे बॉटम से पूछा है। ठीक है, तो बॉटम से निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं? इन दोनों को लेस करते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। बॉटम से निकालने के लिए क्या काम करते हैं? इन दोनों को लेस करते हैं, उसमें 1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ 3 में से 4 तो जा नहीं सकते हैं, तो 13 में से 4 जाएंगे। कितने? 13 में से 4 जाएंगे, आपके पास बचेंगे 9, और 9 में 1 प्लस कर दोगे तो पीछे आएगा 0, यानी कि ऑप्शन मेरा ए सही हो सकता है। अब देखते हैं, ऑप्शन ए सही हो सकता है, अन्यथा एक और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पॉसिबिलिटी इनमें से कोई नहीं की है, क्योंकि देखो यहाँ 83 है और यहाँ 14 दे रखा है। तो 83 में से जब हम 14 माइनस करेंगे, उसमें 1 प्लस करेंगे, तो यहाँ से आप इसमें माइनस करोगे 13 में से, तो आपके पास में बचेगा 9। 7 में से 1 गया तो बचेगा 6। 6 + 1 कितने होते हैं? 70 होते हैं। अब की बार हमें क्या आंसर लगाना पड़ेगा? 70 आंसर लगाना पड़ेगा भाई। कितना? 70 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अब लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर क्या आएगा? 70। इसलिए जब भी आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दे रखा होता है तो आपको पूरा सॉल्व करके देखना है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना 50% हो सकती है। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या है? एक वर्ग में सत्यम जो है ऊपर से 9 स्थान पर, 9वें स्थान पर है, नीचे से 31 पर है। उस वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं?
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, दोनों का योग करो, उसमें से एक माइनस करो। तो 9 और 1 10, 10 में से एक माइनस करोगे 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9, यानी कि 39 ऑप्शन में है, लेकिन ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी है, तो हमको फिर से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 31 प्लस 9 माइनस 1, तो आ जाएगा 40 माइनस 1 बराबर 39। चलो 39 करण मोहित बहुत अच्छे, 39 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 19 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम। बच्चों की कतार में भारती का क्रम ऊपर से 27वां, नीचे से 51वां, तो बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो 27 और 51, 27 प्लस 51 दोनों छोर से है ना, तो उसमें से हम एक माइनस करेंगे, टोटल पूछा है इसलिए। 7 और 1 8, 8 में से एक गया, कितने बचेंगे? 7 और 1 8, 8 में से एक गया, 7 बचेंगे। तो 7 यूनिट डिजिट केवल आपको 77 दिखाई दे रही है भाई। यूनिट डिजिट कितनी दिखाई दे रही है? 77। सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 1 8, 5 और 2 7, 7 में से एक गया, 77। ठीक भाई, 77 आपका आंसर आया 77। हाँ बहुत बढ़िया भाई, 77 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक परीक्षा में अर्चना का ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां है, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या जो है वो कितनी होगी? टोटल का मतलब दोनों को प्लस एक माइनस, तो 16 और 15 31 होते हैं, 31 में से एक गया, 30 बचा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ए होगा। दोनों को प्लस करना है, एक लेस करना है भाई। 39 नहीं होगा, 39 कैसे हो जाएगा? आप दोनों को प्लस करो, 16 और 15 को प्लस करो, उसमें से एक घटाओ, 15 दूनी 30 और एक 31, 31 में से एक गया, 30 होगा, 30। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई। 21 में क्या है? 80 टोटल स्टूडेंट है, यहां पर लिख लो टी बराबर 80, टी बराबर 80। राजू का जो नंबर है वो ऊपर से 19 पर है, तो टॉप बराबर 19। आपसे पूछा है उसका बॉटम से। जब भी बॉटम से आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना होता है? दोनों को लेस करना है और एक नंबर बढ़ाना है। दोनों को लेस करना है, एक नंबर बढ़ाना है। तो 80 माइनस 90 प्लस 1, 59 प्लस 1, दोनों को लेस करो, इसमें से ये एक जाएगा तो बचेगा एक, 7 हो गया, 7 में से एक गया, 7 में से एक गया, 6 और एक बराबर कितना हो गया? 62। दोनों को प्लस करो, सॉरी दोनों को माइनस करो, उसमें एक प्लस कर दो, यहाँ बचेगा एक, 10 का 0 हासिल लगा, 1 6 और 7 और 1 8। ठीक, क्या हो जाएगा भाई? 62 सही है ना भाई? किस किस का आ रहा है? 62, ई ऑप्शन, ई का मतलब 62। इनमें से कोई 62 तो ऑप्शन में दे रखा है ना भाई, ये रहा 62, तो ई क्यों होगा? 62 तो ऑप्शन में है ना। शुभम 62, सौरभ 62, बहुत बढ़िया। आंचल, रविंदर 61 नहीं भाई, 62 एक प्लस भी तो करना पड़ेगा। रविंदर एक प्लस करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, राजेश एक सिर से 10वें स्थान पर है, दूसरे से 9वें स्थान पर है, तो कतार में कितने विद्यार्थी हैं? तो दोनों को प्लस करो, एक माइनस करो, 19 माइनस 1 18, 19 माइनस 1 18। आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है फटाक से। 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन देखिए क्या है। 23 में 56 टोटल स्टूडेंट है, अमृत का स्थान 9 है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? नीचे से स्थान पूछा है, तो 56 में से 9 को माइनस करो, प्लस इसमें 1 कर दो। जब इसमें से माइनस करोगे तो 47 आएगा, प्लस 1 करोगे तो 48 आएगा, 48 आएगा। क्या आएगा? 15 में एक पूर्ण में अमृत का स्थान 9वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? ठीक है, इसमें से इसे माइनस करो, प्लस 1 कर दो।
9 में इसे माइनस करोगे तो आएगा 7, 7 और 47 प्लस 7 48। ठीक है भाई, क्या आएगा 48 आ जाएगा, 48। अरे भाई 48 नॉट 18, 48 पिछला बता रहे हो 18। इस पे आ जाओ, अब 48 वाले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बताइए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। 8 आ जाएगा। दो तीन क्वेश्चंस मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ देख लेना, उसमें से क्वेश्चंस को कर लेना। अब बताइए आप क्वेश्चन नंबर 26। सुरेश 40 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से कौन से स्थान पर है? और शीर्ष स्थान से समीप से 5 स्थान नीचे है। सुरेश का कक्षा में नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो बताइए सुरेश का नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो बताओ भाई कौन सा स्थान होगा। अब हम देखेंगे कि उसने क्या पूछा। सुरेश 40 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से समीर से 5 स्थान नीचे है। समीर से 5 स्थान नीचे है, तो 40 प्लस 1 करेंगे, 40 प्लस 1 करेंगे और 5वें स्थान नीचे है, तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 5 प्लस 1 माइनस कर देंगे, तो 41 माइनस 6, 4 10, पीछे आएगा 5, ऑप्शन आएगा 35। क्या ऑप्शन होगा आपका? इसका जवाब होगा 35, 36 नहीं भाई 35, 35 जवाब होगा इसका, 35। इसका क्या जवाब हो जाएगा? 35 सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। अब इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। आपका कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो। पिछली 4 क्लास में कोई भी आपको दिक्कत हुई हो, जो हो चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई शंका हो, तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन को करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 40 विद्यार्थियों की एक वर्ग में समीर ऊपर से 12वां स्थान है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, नीचे से आलोक का कौन सा स्थान होगा? क्वेश्चन नंबर 27। तो बताइए आलोक का ऊपर से कौन सा स्थान होगा? सेम एज इट इज वही क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है, सेम ऐसा का ऐसा ही है, आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस को होमवर्क में डाल लो, होमवर्क। अब ये आपका रैंकिंग का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। रैंकिंग का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकंड क्लास आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड होगी, सेकंड क्लास आपको मिल जाएगी। यदि आपकी क्लास और आज आपको कुछ समझ में आए हो, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, आज की क्लास आपको कैसी लगी फटाफट से बताइए भाई एक बार। 36 बताओ भाई, आज की क्लास आपको कैसी लगी फटाफट से बताओ एक बार। और कोई 4 क्लास में पीछे कोई दिक्कत हुई हो, कोई शिकायत हो, तो आप उसे बताइए। और नोट्स की एक है, वो बाय मिस्टेक हो गई थी मुझसे, अगली बार नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मोहित नागर। 4 क्लास